पहले हमने पढ़ा था 2 पॉइंट। अगर सवाल में लाइन की कोई भी 2 पॉइंट दिए जाए तो हम उस 2 पॉइंट की मदद से इक्वेशन निकाल सकते हैं, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और 2 पॉइंट फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, मतलब ये जो y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जब सवाल में एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाए, एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाए तो बेटा वो फॉर्मूला कौन सा कहलाता है, वो आपका स्लोप पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में स्लोप का जिक्र किया जाएगा और एक पॉइंट का जिक्र किया जाएगा, तो यही फॉर्मूला होगा। देखें जरा, यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 की जगह पर क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर सवाल में पॉइंट ही ना हो, अगर सवाल में पॉइंट ना मौजूद हो तो इसके अलावा क्या मौजूद होगा, इसके अलावा इंटरसेप्ट होना जरूरी है। इंटरसेप्ट क्या होता है, यानी वो लाइन या तो y एक्सिस को कट कर रही हो या वो x एक्सिस को कट कर रही हो, तो वो कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, आगे बड़ा यूज होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन सारी मैं दे रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स के बिजनेस मैथ्स के अंदर भी यही टॉपिक है, सेम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का। जितनी बातें अभी तक आपने पढ़ी हैं, डिस्टेंस निकालने का, मिड पॉइंट निकालने का, ये सब बातें बिजनेस मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये आपके ये टॉपिक फाइनेंशियल मैथ्स से भी इस्तेमाल होता है और आपकी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में भी यूज होता है, कैलकुलस में भी यूज होता है। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। फिर हमने कहा अगर सवाल में स्लोप ही ना हो, इंटरसेप्ट दिया हो, तो ये शर्त है कि दोनों इंटरसेप्ट मौजूद होना चाहिए। तो हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला देखा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला था जिसके जरिए हमने इंटरसेप्ट निकाला था। फिर हमने एक सवाल स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने था, और उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक नई चीज को इन्वेंट किया। हमने देखा कि अगर मुझे उस कोई भी ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़े, गौर से देखिएगा, जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो वहां पर इक्वेशन में एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनती है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वाली बनती है, जिसमें एक वेरिएबल आता है, 2 वेरिएबल नहीं होते फिर उसमें। ठीक है, अच्छा, हमने फिर ऐसी भी कंडीशन देखी जहां पर पैरेलल किसके हो, y एक्सिस के हो, तो पैरेलल अगर y एक्सिस का होगा तो शर्त ये होता है कि जिस चीज के पैरेलल है वहां का डिस्टेंस मौजूद होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस मौजूद ना हो तो उस लाइन से पास होने वाला कोई पॉइंट मौजूद होना चाहिए। ये दोनों बातें हमने देख ली थी, जो कि जस्ट फॉर एमसीक्यूज है। मेरा आज का मकसद और आप सबका आज का मकसद जो है वो ये 4 मेथड को पक्का करना है। 2-2 सवाल करेंगे, एक-एक सवाल आपको घर के लिए देंगे, ताकि फिर सॉल्यूशन स्टेप आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, बुक सामने रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हो गए थे जो स्टार्टिंग के कलम ने किए थे जी। अब आपके पास यहां पर सवाल है, फाइंड द इक्वेशन। ये सारी बातें कल हो चुकी हैं बेटा। अच्छा, असाइनमेंट की डेट कल और परसों 2 दिन और है आपके पास, 13 तक का चांस है आपके पास। सही है, 13 के बाद फिर कोई भी असाइनमेंट ना लाए, अपने घर पे रखें, एंजॉय रखें, तो मसला नहीं। लेकिन अब के बार असाइनमेंट के नंबर्स मैंने कहा काफी मायने रखता है, और 2-3 असाइनमेंट मेरे पास आए हैं, बड़ा कंपटीशन है, बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा काम भी किया है, और इसमें सारा आपका फायदा है। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मुझे इक्वेशन निकालना है, 7 पार्ट है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2 with slope 4, with slope 4। समझ में आ रही होगी बात कि एक पॉइंट है
और एक क्या है, स्लोप है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि एक पॉइंट है, अगर दो पॉइंट होते तो सवाल में दोनों मौजूद होते, यहाँ पर एक पॉइंट और दो स्लोप दे रहे हैं, तो एक पॉइंट और एक स्लोप है, अगर 2 पॉइंट्स होते तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज होता। तो अब हम यहाँ पर बकायदा इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन इससे पहले गौर से देखिएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला आपका होता क्या है, y इज इक्वल टू सॉरी y माइनस y1 m x माइनस x1, यही फॉर्मूला होगा। इस पॉइंट को नाम क्या दोगे, 5 माइनस 2। गौर से देख लीजिए, स्टेप एक दफा समझने होते हैं, बाकी आप खुद कर लेंगे। ये हो गया x1 y1 और स्लोप हो गया 4, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि y माइनस y1 की जगह पर क्या आना चाहिए, -2, x माइनस 10 की जगह स्लोप 4 आ गया, अब क्या हो रहा है, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4x, 4 5 जा 20। अब मुझे इक्वेशन में x हमेशा किसमें चाहिए होता है, पॉजिटिव में। x हमेशा किसमें चाहिए होता है, पॉजिटिव में। तो मैं क्या करूंगा, y और 2 को वहां ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x माइनस y माइनस 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जो कि आप लाइन तो देख रहे थे अब तक, अब आपने उसकी इक्वेशन निकालना सीख ली। याद करो मैट्रिक के स्टेप्स को, मैट्रिक को जरा याद करो। एक ग्राफ का टॉपिक था आपके पास, सेक्शन सी में आता था, वहां सवाल में दो इक्वेशन दी हुई होती थी और आपसे कहते थे आप पॉइंट्स निकालकर ग्राफ को प्लॉट करो। यहां पर पॉइंट और स्लोप गिवन है, आपको कह रहे हैं इक्वेशन निकालो। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ऐसी ही एक डायग्राम ड्रॉ करके देखिए ग्राफ के ऊपर, ये डायग्राम बनेगी किस तरफ, प्लेन के ऊपर। तो x की वैल्यू, यहां एक स्लोप है और एक पॉइंट है, तो हमें पॉइंट की मदद से ही क्या बनाना होता है, हमें पॉइंट की मदद से ही लाइन बनानी होती है। अब एक ही पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है, 5 माइनस 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2, सपोज कर ले। अब आपसे सवाल यह है कि मेरी लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए या मेरी लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए। ये चीज का फैसला किसको देखकर करेंगे, स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मेरी लाइन किस तरफ ड्रॉ होनी चाहिए, इस डायरेक्शन। और अगर मेरा स्लोप क्या होता, नेगेटिव, तो मेरी लाइन कैसे ड्रॉ होती, इस तरीके। तो यानी लाइन ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम तो नहीं रहा, बस एक पॉइंट के जरिए आप लाइन लगा रहे हो। कैसे लगा रहे हो भाई, क्योंकि आपको क्या मालूम है, स्लोप मालूम है। अगर स्लोप नहीं मालूम होता तो एक पॉइंट से क्या कर लेते, कुछ भी नहीं पता होता। समझ में आ रही बात। तो इस तरह लाइन की हमने इक्वेशन निकाल ली। शाबाश बेटा, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा बेटा, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इसी तरह का एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, लेकिन पॉइंट और स्लोप जो है वो किसमें गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है, अपॉन में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पता तो है कि स्लोप और पॉइंट गिवन है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बात तो मालूम है सबको, ठीक है। तो कैसे होगा भाई स्लोप पॉइंट फॉर्मूले का यूज, सबसे पहला काम आप सबने क्या करना है कि पॉइंट को नाम देना है x1 y1 का। तो सबसे पहले आप पॉइंट को नाम दें -1/4, 3/4, ये कहलाएगा आपका x1 y1, और एक स्लोप आपके पास गिवन है 2/5, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 आपके पास क्या है, 3/4 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है -1/4, ठीक है बेटा। तो ये जो माइनस है और ये जो बाहर वाला माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएंगे। इस स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, हमें एलसीएम लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा आपके पास। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 4y से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 से होगा, तो क्या बन जाएगा, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5, और यहां बचा
माइनस माइनस प्लस 1/4। यकीनन यहां पर अलग एलसीएम लिया जाएगा, तो 4 का यहां पर एलसीएम लेंगे क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 4y माइनस 3/4 बराबर है 2/5। 4 का लिया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जा 4x, 1 1 जा 1, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो 4y, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 से 4 क्या कर दो, कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, 4y माइनस 3, 2 को 2/5, 4x प्लस 1। अब ये 5 यहां जाकर क्रॉस जैसे हम करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों से, 2 को दोनों से करा देंगे, 2 4 जा 8x, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20y, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 8x प्लस 2। अब आप बहुत आसान काम करेंगे, x पॉजिटिव होना चाहिए इक्वेशन में, तो आप 20 प्लस वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, 8x माइनस 20y प्लस 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8x माइनस 20y प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जिस लाइन के बारे में हमें पॉइंट और स्लोप दिया हुआ। तो कितना आसान काम है कि सवाल में आप कैसे जज करोगे, एक पॉइंट और एक स्लोप से। अब सपोज करो सवाल में दोनों पॉइंट आ जाते, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगता है, 2 पॉइंट फॉर्मूला, तो अगला काम 2 पॉइंट फॉर्मूले का होगा, ठीक है, कॉपी करें इसको, शाबाश। तो अब सवाल में 2 पॉइंट गिवन है, तो अब भी इक्वेशन मालूम करनी है, तो इक्वेशन मालूम करने के लिए पहला काम क्या होगा कि हमें इन दोनों पॉइंट्स को नाम देना होगा। 7 माइनस 3 x1 y1 हो गया, और माइनस 4 1 हो गया बेटा x2 y2। और से देख लीजिएगा, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस x1। तो जहां जहां x1 y1 और x2 y2 लिखा हुआ है, वहां पर उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो y1 की जगह पर क्या आ गया, -3, y2 की जगह पर 1 और y1 की जगह -3, डिवाइडेड बाय x2 की जगह पर -4 और x1 की जगह पर 7, और यहां पर x माइनस x1 की जगह पर आएगा 7। कोई मसला है यहां तक। अब करना यह है कि ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए, यानी y प्लस 3, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, और नीचे -4 -7 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 11, और ये हो गया x माइनस 7। अच्छा, 1 प्लस 3 कितने हो गए, 4, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 11। अच्छा, ये माइनस की साइन आप चाहो ऊपर वाले के साथ लगाओ या नीचे वाले के साथ, मतलब किसी भी एक के साथ लग सकता है, या बीच में लगा दे, बीच का मतलब है कि 4 के साथ, ठीक है। अब 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और -4 जो है बेटा वो दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 11 1 जा 11y, 11 3 जा 33, -4x प्लस 28। अब इसमें देखो x नेगेटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए x को यहां ले आएंगे, तो क्या होगा भाई, 4x यहां आ गया, 11y प्लस 33 -28 इज इक्वल टू 0। 33 में से 28 निकाल दीजिए, क्या है, 5। यस, अब बताइए, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, अच्छा आप एंड में एक चीज और भी देखते हो, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक चीज और समझ लो, जरा देख लो बोर्ड पर सब मिलकर, क्या इसमें कोई नंबर कॉमन निकल रहा है, नहीं,
अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो यही आंसर है, और अगर कॉमन निकलता तो फिर हम इसको कॉमन लेते। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ 14 होता, तो 8, 20 और 14 किसके टेबल में आता है? 2 के, तो हम 2 कॉमन लेते और 2 यहाँ बाद में जाके 0 से डिवाइड हो जाता और 2 खत्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये भी जरूरी है कि इक्वेशन से कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन लेकर फिर आप फाइनल आंसर बनाइए। किताब जो होती है बेटा, वो बुक के पीछे जो आंसर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आखिरी मेथड ये भी होता है। ठीक है, कॉपी कर ले, शाबाश। क्या सिर्फ इन दो चीजों को देखकर लाइन बना सकते हो? कैसे लाइन बनेगी? लाइन कैसे ड्रॉ होगी? जी, तमाम बच्चों से कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन निकालनी है आपने इसका भी। y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। वेरी गुड। सबसे पहली बात ये कि y इंटरसेप्ट आपके पास गिवन है। y इंटरसेप्ट कितना है? 3 है। तो y इंटरसेप्ट वही होगा ना जो कि पॉजिटिव 3 होगा। नेगेटिव 3 होता तो y इंटरसेप्ट कहां होता? नीचे। तो सबसे पहले तो हमने y इंटरसेप्ट का पॉइंट लगा दिया और वो y एक्सिस पर 3 का पॉइंट है। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट 3 बता रहा है। ठीक है, अब स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, और अगर नेगेटिव होता तो ऐसे ड्रॉ होती। स्लोप 0 होता तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाती। सही है, तो अब आप समझ गए कि आपने इन दोनों की मदद से कैसे निकाल लिया। पॉइंट तो आई नहीं सवाल में, पॉइंट भी नहीं है, तो फिर क्या गिवन होना चाहिए? y इंटरसेप्ट। कल जो मैं आपसे कह रहा था ना कि पॉइंट गिवन ना हो तो फिर क्या गिवन होना चाहिए? y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट, जो भी हो। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? 2, c क्या है? 3। इक्वेशन तो बन गई है, बस x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये मुश्किल सवाल है? नहीं। अब इसमें आपको ये मुश्किल होता क्या है? इसमें होता है अगर कोई चीज अपॉन में दे दी जाए, जैसे कि एक पार्ट आपके पास मौजूद है, वो पार्ट है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है, जिसमें आपके पास इन्होंने y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट, और वो है -5, और स्लोप कितना गिवन है? 1/5, 1/2। ये स्लोप है 1/2। ठीक है, अच्छा लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी। अभी भी आपको पता है 1/2 का मतलब ये है 0.5। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। तो 0.5 प्लेन के अंदर कहां पड़ेगा बेटा? 1 के नीचे। ठीक है, तो यानी अब पॉइंट ये वाले की बात हो रही है। ठीक है, यहां का y एक्सिस हो गया, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, y इंटरसेप्ट जो है वो -5 है, तो यहां पॉइंट होगा, और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी? ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए जिसमें आपके पास पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा हो। अच्छा, अब इसमें भी अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करते हैं y प्लस c, तो m की जगह पर बेटा क्या आएगा? 1/2 और बराबर में x, और c की जगह पर क्या आएगा? -5। ठीक है, -5। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या लेंगे? यहां पर एलसीएम लेंगे 2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 5 से, 2 5 से 10, और y के पास आकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x -10। कुछ भी नहीं करना, 2y को वहां ले जाए। ठीक है, देखो आखिरी पोजीशन ऐसी है जिसमें आप ये भी देख रहे हो कॉमन निकल तो नहीं रहा। अगर कॉमन निकलता तो हम मजीद कॉमन ले सकते थे, और यहां पर भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा क्योंकि x के साथ 1 लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो क्या बात समझ में आई आपको बेटा कि अगर y इंटरसेप्ट, अच्छा ये भी अपॉन में दे देते, अगर सपोज कर लो ये 1/5 दे देते, तो 1/5, 1/5 और 1/2, फिर हम यहाँ 2 और 5 का एलसीएम ले लेते। समझ में आ रही बात? और फिर उसको फर्दर सॉल्व करना आसान है। ठीक है, अच्छा जी, 2 5 जा 10, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5x, 2y इज इक्वल टू 1। 10 या डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
तो -5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x का क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव, वहां ले जाएंगे। अच्छा एक बार और समझ लीजिए दोबारा जी, मैंने क्या बोला? अब सवाल में दोनों इंटरसेप्ट होंगे, तो इंटरसेप्ट के जरिए लाइन कैसे ड्रॉ होगी? इंटरसेप्ट के जरिए लाइन कैसे ड्रॉ होगी? x इंटरसेप्ट -2 है और y इंटरसेप्ट +5 है। हम इन दोनों से इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और स्लोप नहीं गिवन था, लेकिन लाइन ड्रॉ होने के बाद ये बात पता चल गई स्लोप जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। ये तमाम कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो कि आपको साथ साथ इन तमाम चीजों को जहन में चलाना है साथ साथ कि स्लोप क्या होगा, कि 2.4 में स्लोप बड़ी डिटेल में पढ़ा है, तो तमाम बातें आ रही हैं अब इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसका भी एक सवाल आपको घर से खुद कर लेना है। अच्छा देखिए, आप इस बात को समझ चुके होंगे, जो आसान बातें होती है पेपर में कभी भी नहीं आती। ठीक है ना, ये हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, उसको सिर्फ यूज करने के लिए की नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाइए एक लास्ट आपके पास, क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि 4 मेथड आपके पास होते हैं इक्वेशन मालूम करने के लिए, 2 पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट और 2 इंटरसेप्ट। एक और फॉर्म होती है, वो होती है परपेंडिकुलर फॉर्म। तो परपेंडिकुलर फॉर्म की छोटी सी डेरिवेशन भी है, वो क्लास में अभी हो जाएगी, और साथ साथ वो फॉर्म बनी किस तरीके से थी उसके अकॉर्डिंग भी 2 सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद है। तो एक सवाल मैं करा दूंगा, एक सवाल आप फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक एंड हो जाए।